वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th के जो कि बिहार बोर्ड से है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से होगा। और आपसे यह आग्रह है कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाइएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपको डेली ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। उसके बाद है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम के लिए आप सबसे पहले पढ़ेंगे सघन और विरल माध्यम। सघन और विरल माध्यम को समझेंगे तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें कम होती है उसको सघन कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे? तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में, उसके बाद जो द्रव होगा उसमें, और सबसे कम जो होगा वो ठोस में होता है। इसलिए इस बात को जानेंगे और उसका कंपैरिजन करके देख लेंगे, तब मारेंगे ऐसा क्वेश्चन। अगर सबसे ज़्यादा कहेगा तो निर्वात में हो जाएगा, और कम कह रहा है तो ठोस है कांच, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कांच हो जाएगा। कांच में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो ये लगा रहता है उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा जी? तो अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले रे चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं किरण आरेख, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख। उसके बाद 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसको हम थ्योरेटिकल निकालेंगे। तो आप जानते हो फोकसांतर का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है क्षमता उसकी, यानी P होता है 1/f। तो अब एक और चीज़ ध्यान देने की बात होगी, अगर ऑप्शन में मीटर में दिया होगा तो 1/f होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको हम 100/f लिखेंगे। तो इस तरह से हमें निकालना क्या है? तो f निकालना है। तो इस तरह से f जो होगा इधर आ जाएगा, तो 100/p हो जाएगा। अब यहाँ रख देंगे p का वैल्यू। तो इस तरह से p का वैल्यू रखेंगे, तो p का वैल्यू है 2, तो 2 से क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद ये 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? फिर वहीं इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो क्या हो जाएगा जी? अभी इसमें उसकी क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर P लिखेंगे 1/f, यानी 1/f, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए 100/f कर देंगे। तो 100/f करेंगे तो 100/f कितना है? तो 50 सेंटीमीटर है, तो ये कट जाएगा, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 डायोप्टर। अब प्लस और माइनस को भी देखना होगा, तो प्लस किसका होगा, माइनस किसका होगा? तो उत्तल लेंस का आएगा तो प्लस रहेगा, और अवतल लेंस का आएगा तो माइनस रहेगा, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रकाश
के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहीं कहीं दिया रहता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस रहेगा तो धनात्मक और अवतल लेंस रहेगा तो ऋणात्मक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होगी तो वही बात है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? तो ये सभी किरणों को क्या करती है? एक जगह लाकर फोकसित करती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये सभी किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है, तो इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस ए, और इसका आंसर जो हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। उसके आधार निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों लेंस क्या होता है? तो पारदर्शी पदार्थ होता है। तो पारदर्शी पदार्थ जो होगा वो लेंस का काम करेगा, अगर पारदर्शी नहीं है तो लेंस का काम नहीं करेगा। तो जल से लेंस का काम हो सकता है, और कांच से हो सकता है, प्लास्टिक से हो सकता है, लेकिन मिट्टी जो है वो कभी भी नहीं, किसी भी प्रयोग के द्वारा हम लोग मिट्टी को लेंस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अपारदर्शी होता है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दर्पण में आएंगे तो ये क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण से, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो ये अवतल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक होता है दूसरा, वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोणाई इक्वल टू कोणार। उसके बाद है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में जाए तो क्या होगा? तो अगर हवा है तो हवा क्या है? तो विरल है, और ये अभिलंब हो गया, मान लीजिए कि ये हवा हो गया और ये कांच हो गया। तो कांच क्या है? सघन माध्यम है, और हवा क्या है? विरल माध्यम है। तो अगर सघन से ये हवा विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये नियम है। अगर यहीं उल्टा हो जाए प्रोसेस, इधर से इधर की ओर जाए तो ये क्या हो जाएगा? यानी कांच से हवा में जाए तो अभिलंब से दूर भागती है, ये नियम है। इसलिए यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसलिए अभिलंब के निकट, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो अभिदृश्यक और नेत्रिका 2 तरह का होता है। तो दोनों में ही उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी हम जानते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो r इक्वल टू होता है 2f। r इक्वल टू क्या होता है? 2f। तो अगर यह f 10 सेंटीमीटर है तो इसका डबल हो जाएगा क्या? तो 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो जाहिर है निर्गत कोण कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि निर्गत
कोण क्या है, जैसे मान लीजिए एक कांच का स्लैब है यानी सिल्ली है, आयताकार स्लैब है, उसमें प्रकाश की किरण इंटर करती है या आपतित किरण हुई, और चूंकि ये ठोस होता है इसलिए हल्का सा बेंड करेगी और फिर ये क्या हो जाएगी, आगे की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ भी अब लंब खींच देते हैं तो ये किरण जो हो गई वो अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। तो दोनों के निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहेंगे, निर्गत कोण, इसको निर्गत कोण कहेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग देखे होंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसे होता है जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया रहता है। तो ये बीच में मोटा होता है, इसलिए वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस यानी आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो केवल, ये यहाँ पर लेंस पूछ रहा है तो अवतल होगा, क्योंकि अवतल में केवल काल्पनिक होगा। और वहीं अगर दर्पण पूछता तो दर्पण में उत्तल हो जाता है। तो यहाँ परावर्तन, उसके बाद है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है जी? तो परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये आपतन कोण आई और ये आर, ये आई इक्वल टू हो जाता है आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, परावर्तन कोण जो होता है और अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो होगा वो ए मारेंगे। क्या होगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो जो लेंस होता है उसमें दो मुख्य फोकस होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। इसमें फोकस की संख्या क्या होगी, दो होगी, F1 और F2। इधर भी F1 F2, ठीक है, F1 F2। तो फोकस की संख्या क्या हो गई, दो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, दो। लेंस में फोकस की संख्या क्या हो जाएगी, दो। उसके बाद सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वही है, अवतल ही होगा। उसके बाद एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फिर वही रिलेशन आया जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 डायप्टर है, तो यहाँ फोकस दूरी पूछ रहा था। एफ इक्वल टू क्या जाएगा, 100 बाई, और सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो इसलिए 100 बाई पी कर देंगे। तो 100 बाई पी हो जाएगा, 100 हो गया, और बाई पी कितना है, 1 है, तो 1 है तो, और ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। और चूँकि उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो प्लस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी दोनों माइनस में है। तो आप जानते हो कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और लेंस जो है, लेंस भी ऋणात्मक होता है, लेंस में भी। तो इस तरह से दोनों अवतल लेंस ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका भी प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, वो कौन कौन से हैं? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं। और प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो एक नियतांक होता है जिसको स्थिरांक कहते हैं और उसको अपवर्तनांक भी बोला जाता है। ऐसे यानी साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा, या कहीं कहीं एन भी दिया रहता है। और इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, तो इसका 2 नियम है। उसके बाद है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, बात वहीं आ गया साइन आई बाई साइन आर अभी। तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो बीच में मोटा होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, यानी आपका आंसर हो गया सी। अवतल लेंस का आवर्धन मीटर में होता है, आवर्धन मीटर में होता है अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस क्या होता है? इसकी फोकस जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो -v/u होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा v/u। इस तरह से ये डी हो गया ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो अभी ऊपर हम आपको बताए हैं कि r = 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या ऐसे भी आंसर क्वेश्चन दे सकता है कि f = r/2, यानी फोकस जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है दर्पण? तो सभी किरणों को एक जगह फोकसित करता है जिससे हीट उत्पन्न होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? अगला क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और वहीं अगर अवतल कहेगा तो आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कोई वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसके लिए हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। तो देखिए, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया f आपका, और ये हो गया 2f। 2f का मतलब होता है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो 2f और f के बीच रखा जाता है, तो इधर भी हम मान लेंगे, मान लीजिए कि ये f1 हो गया, तो ये 2f1 हो जाएगा, 2f1, और ये हो जाएगा f2, तो इधर हो गया 2f2। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि अगर f और 2f के बीच में, यानी वस्तु को अगर यहाँ रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये f2 से होकर गुजरेगा, और एक इसको मिलाएंगे कहाँ से? इसके ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहाँ से होकर गुजरेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा जी? तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा ना, बड़ा और वास्तविक होगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो होगा बड़ा और वास्तविक, उसको हम स्केल से मिलाएंगे तो थोड़ा और क्लियर फिगर हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो वक्रीय पृष्ठ है तो गोलीय लेंस हो जाएगा। अगर वहीं सीधा रहता तो समतल हो जाता, लेकिन गोलीय लेंस ही हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित यानी इस तरह से यानी इसका अंदर वाला सरफेस क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, रंजित किया रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी बीच में उठा हो यानी वक्रता परावर्तक सतह उठा हो तो उत्तल और धसा हो तो अवतल। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो उत्तल दर्पण। उसके बाद है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, तो ये ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। जैसे ये हो गया आपका, एक फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, तो इस यहाँ पर इसका ध्रुव हो जाएगा, जिसको P से डिनोट किया जाता है पोल, तो इसी को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक था। आवर्धन का ये सही मात्रक क्या होता है जी, तो ये मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन जो है ऊपर भी सेम रहता है मात्रक, नीचे भी सेम रहता है। यानी आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। दोनों का मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर, तो ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ये मात्रक विहीन हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी ये लेंस हुआ, जैसे लेंस एक बनाते हैं, मान लीजिए उत्तल लेंस बनाए, तो इसका जो सेंटर पार्ट होगा यानी ये वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जाहिर है जिसका जो क्या करेगा, बड़ा जो है प्रतिबिंब दिखाएगा, उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे। क्यों करेंगे जी, तो उत्तल लेंस क्या करता है, बड़ा करके यानी बड़ा करके फिगर को दिखाएगा या अक्षर को दिखाएगा। तो 5 सेंटीमीटर यानी कम फोकस रहेगा तो ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र आप पढ़े होंगे 1/f = 1/f = 1/v + 1/u। अगर वहीं u अगर वहीं यहाँ पर माइनस हो जाए तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, यानी वक्रता केंद्र को सी से ना, वक्रता केंद्र होगा तो सी से। निर्वात में प्रकाश की छाल, यहाँ गलती दे दिया है, चाल होनी चाहिए, ये चाल होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये ऐसे भी हो सकता है 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर दिया रहेगा तो 10⁵ दिया रहेगा, और मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा तो 10⁸ देना होगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। जाहिर है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यानी अवतल दर्पण से बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 50 क्वेश्चन हम बताए, और भी क्वेश्चन इससे बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए एकमात्र साधन है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा रहेगा। आगे भी इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक प्रैक्टिस के लिए देखते रहें मेरे चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको